Hello friends, hope you're fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling iSet. अभी मैं हूँ वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला, जो करीबन 17,982 फीट की हाइट पर है और अभी हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है और यहाँ पर ट्रैफिक भी हो रखा है। ये देखिए, वैसे यहाँ पर चारों ओर आपको स्नो कवर माउंटेन देखने को मिलेंगे। वैसे इस वीडियो में हम खारदुंगला, नुब्रा वैली, जिसकी मोनेस्ट्री, बुद्धा स्टैच्यू, फिर तुर्तुक विलेज, पीओ के बॉर्डर पर जो थांग विलेज है वो, और भी कुछ प्लेसेस है वो विजिट करने वाले। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अहमदाबाद से सोलो बाइक राइड कर रहा हूँ लद्दाख के लिए और हम बहुत सारे प्लेसेस विजिट करने वाले हैं। आपको पता है कि खारदुंगला पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रखा है। तो जल्दी से मैं आपको यह खारदुंगला पास दिखा देता हूँ और बाद में हम आगे बढ़ेंगे नुब्रा वैली के लिए। देखो, यह है माइटी खारदुंगला पास, 17,982 फीट, सियाचिन का गौरवशाली प्रवेशद्वार। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, वहाँ से होते हुए हमें जाना है नुब्रा वैली। और अभी स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ पर हमने हमारा बाइक रखा है और बस उस साइड हम थोड़ा घूम के आते हैं। तो खारदुंगला पास हाइट पे होने की वजह से शायद आपको ऑक्सीजन की दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पर पोर्टेबल ऑक्सीजन मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ज़्यादा समय ना बिताए, आगे बढ़े अपनी मंजिल की ओर। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो लेह सिटी ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर कुछ ढाबे हैं जहाँ पर आपका चाय नाश्ता वगैरह भी हो जाएगा। और वहाँ से सीढ़ियों से होते हुए आप ऊपर भी जा सकते हो। और एक जगह ये देखिए, कुछ ऐसी है, लेह लद्दाख पूरा राइडर के लिए ये पैराडाइज है, तो आपको बहुत सारे राइडर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर हिमालयन बाइक भी आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो हमारे गुजरात, अहमदाबाद और राजकोट से आए हुए कुछ गेस्ट मिले हैं। देखिए, केम छो बता क्यों लागे छे खारदुंगला टॉप पर? बर्फ में मजा छे के नहीं? ऑक्सीजन नो कोई प्रॉब्लम? वाह वाह, तमने જોઈને લાગતું નથી કે તમારેથી કોઈને કોઈ પણ ઇશ્યુ હોય. ઘટે બીજું કાઈ ન ઘટે. વાહ, ચલો ચલો મળીએ આગળ. ઓકે, બાય 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 બાય. यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्रेयर फ्लैग लगा रहा है, इसका मीनिंग होता है वेल विशेस। सो जो भी आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी करने के लिए, वो यहाँ पर प्रेयर फ्लैग वगैरह लगा के वेल विश के साथ आगे बढ़ते हैं। हाथ सुन्न हो गए हैं, ठंड भी बहुत लग रही है, फिर भी हमने यहाँ पर करीबन 1 घंटे जितना टाइम स्पेंड किया क्योंकि यह जगह ही इतनी खूबसूरत है। बहुत सारे फोटोज वीडियोस लिए हैं जो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो। लेकिन अब जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा नुब्रा वैली के लिए। सो लेट्स गो। खारदुंगला पास बहुत हाइट पर है और यहाँ आपको स्नो भी मिलेगी और स्नोफॉल हो ऐसे चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ रास्ते में भी थोड़ी बहुत स्नो होती है, तो बड़े आराम से संभाल कर ड्राइविंग करें। हम जैसे ही खारदुंगला पास से आगे बढ़े, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मौसम बहुत बुरा हो रखा था। ड्राइविंग करते समय हाथ सबसे ज़्यादा सुन्न हो रहे थे, इसीलिए लद्दाख बाइक राइड के लिए आप अच्छे वाले हैंड ग्लव्स ज़रूर रखें। अगर पॉसिबल हो तो हीटेड ग्लव्स भी ज़रूर यूज़ करें। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे, स्नोफॉल भी कम हो रहा था और रास्ता भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए हम बड़े आराम से आगे बढ़ सके। जैसे कि आपने देखा कि हम बाइक लेके निकले, लेकिन रास्ते में पूरी जगह पर स्नोफॉल ही हो रही थी और रास्ते पे पानी ही पानी था। नॉर्थ पुलू पहुंचे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो अभी हम खारदुंग विलेज है, यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए, तो ये जो खारदुंग विलेज है, यहाँ से हम आगे जाएंगे नुब्रा वैली। तो बेसिकली एक खारदुंग विलेज को लेह सिटी से कनेक्ट करने के लिए ही यह खारदुंगला पास बनाया होगा, ये मेरा मानना है और ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह है। तो हमारा यहाँ पर नाश्ता हो गया, मैगी हमने खाई
और जो एक सूप था बहुत ही अच्छा था, वो भी हमने ट्राई किया। अभी हम रेडी हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं नुब्रा वैली के लिए। लद्दाख बाइक राइड के दौरान डिफरेंट कलरफुल माउंटेन्स आपको बहुत पसंद आएंगे। अब तो ऑलमोस्ट हर एक रूट पर अच्छी रोड बनी हुई है, इसीलिए आप इजीली कहीं पर भी आ जा सकते हो। देखो यह है एक पॉइंट जहां से लेफ्ट साइड नुब्रा वैली के लिए जाया जाता है, और अगर आप सीधा जाओगे तो दुरबुक 33 किलोमीटर एंड पेंगोंग लेक 116 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वैसे हमें जाना है नुब्रा वैली, और इसी रास्ते पे आएगा टी जंक्शन जो खलसर के पास में है। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है जहाँ से आप अपने व्हीकल में फ्यूल फिल करवा देना। जून के 3rd वीक में पेट्रोल प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट 110 रुपया जितनी थी। आगे बढ़ते हुए एक जगह पर हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी की, और बाद में सबसे पहले हम पहुँच गए दीक्षित मोनेस्ट्री एंड बुद्धा स्टैच्यू विजिट करने। यह जगह एक हिल पर बनी हुई है जो बहुत खूबसूरत है, और यह है बुद्धा स्टैच्यू का पार्किंग एरिया। तो अभी हम आए हैं दिस्कित में, और सबसे पहले हम विजिट करेंगे मैत्री बुद्धा स्टैच्यू। यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट है। एक साइड है दिस्कित मोनेस्ट्री और दूसरी साइड है ये बुद्धा स्टैच्यू। यह स्टैच्यू आपको देखकर ऐसा ही लगेगा कि बुद्धा नुब्रा वैली की ओर देख रहे हैं, और नुब्रा वैली सच में बहुत खूबसूरत है। तो चलिए साथ में हम नुब्रा वैली और ये स्टैच्यू के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हैं। देखो यह है मैत्री बुद्धा स्टैच्यू, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत बड़ा कैंपस है। और सामने जो आपको वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो है दिस्कित मोनेस्ट्री, और नीचे से रास्ता है जहाँ से हम बाइक लेके आए हैं। और सामने जो आपको दिख रहा है ना, पूरा नुब्रा वैली है, और वहाँ पे करीबन 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हुंदर सैंड ड्यून्स, जहाँ हम जाने वाले हैं। ये देखिए, लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारे हैं नुब्रा वैली के। देखो यह है स्टैच्यू, और इसके नीचे है टेंपल जो अब हम विजिट करेंगे। और टेंपल में एंटर होते ही यहाँ पर है गुरु पद्मा संभवा का स्टैच्यू। इधर और भी स्टैच्यूज है। बहुत ही पीसफुल जगह है जहाँ पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। यहाँ आइए, बैठिए, और यहाँ जो मोंक होते हैं उनसे बातचीत भी आप कर सकते हो। देखो यह है मैत्री बुद्धा स्टैच्यू के लिए पार्किंग, बहुत बड़ा पार्किंग है। और जस्ट यहाँ पर काफ़ी सारे फूड स्टॉल हैं जहाँ पर आपका चाय नाश्ता वगैरह हो जाएगा। अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर इतनी ठंड है फिर भी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं सी। और यह है मैत्री बुद्धा स्टैच्यू। अब हम जाएंगे दिस्कित मोनेस्ट्री विजिट करने, जहां पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट जितना समय लगेगा। एक हिल पर बुद्धा स्टैच्यू है तो दूसरे हिल पर मोनेस्ट्री, जो एक पीसफुल बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो यह है दिस्कित मोनेस्ट्री, और यहाँ आने के लिए कोई सेपरेट टिकट नहीं लेनी। आपने जो स्टैच्यू के लिए 50 रुपये की टिकट ली थी उसी में यह इंक्लूड हो जाता है। यहाँ आपको पार्किंग करना है, फिर करीबन आपको 100-150 सीढ़ियाँ चढ़कर मोनेस्ट्री में जाना है। मोनेस्ट्री के अंदर कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन बहुत ही पीसफुल जगह है। आप वहाँ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, वहाँ जो मॉन्क होते हैं उनसे बातचीत कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और वहाँ से पूरे नुब्रा वैली और जो बुद्धा स्टैच्यू था ना, मैत्री बुद्धा स्टैच्यू, वो भी आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को यहाँ से मिलने वाला है। तो आप जब भी यहाँ पर आ रहे हैं नुब्रा वैली तो दिस्कित मोनेस्ट्री जरूर विजिट कीजिए। वैसे दिस्कित मोनेस्ट्री है ना, वो सेराप जेंगपो द्वारा 1433 में बनाई गई थी। सोचिए कितनी पुरानी ये मोनेस्ट्री है। यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जरूर आना। मैं आपको जल्दी से ये मोनेस्ट्री दिखा देता हूँ। यहाँ एक मोनेस्ट्री की शॉप भी है जहाँ से अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो वो भी हो जाएगा। यूजुअली टूरिस्ट यहाँ से फ्रिज मैग्नेट, की चेन्स, प्रेयर फ्लैग्स, फोटो फ्रेम्स, स्टैच्यूज वगैरह की शॉपिंग करते हैं। तो अभी शाम के 5:45 बजे हैं और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है। वेदर ऐप में भी रात के 9 बजे तक यहाँ थोड़ी बहुत बारिश दिखा रहा है, और एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसा लग रहा है ना कि जैसे तूफान आया हो। जैसे देखिए है ना, नुब्रा वैली में ऐसे धूल मिट्टी के बादल है, और हमें जाना है हुंदर। तो हम जाएंगे, देखेंगे कि क्या है वहाँ पर, एक्टिविटी वगैरह चल रहा है या नहीं।
लेट्स सी, हम साथ में विजिट करते हैं हुंदर सैंड ड्यून्स। लेट्स गो। मेरे एक्शन कैमरा में गलती से वीडियो सेटिंग 2x हो गई थी, इसीलिए ऐसी जूम वाली वीडियोस आई है। वैसे दिस्कित से हुंदर का जो रास्ता है वो ऑफ रोड है, जहाँ पर पक्की सड़क बनने का काम अभी चल रहा है। लेफ्ट साइड आप जो ड्यून्स देख रहे हो ना, वही हुंदर सैंड ड्यून्स है। तो अभी हम आए हुंदर सैंड ड्यून्स, मतलब एक छोटा सा रेगिस्तान है पहाड़ों के बीच में, जो बहुत खूबसूरत लगता है। और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ना, ज़्यादातर वो कैमल राइड करते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप एंजॉय कर सकते हो। अभी 3rd वीक ऑफ जून चल रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा हो रखा है ना कि कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी धूल मिट्टी के बादल बन रहे हैं। पता नहीं चल रहा कि कैसा एटमॉस्फेयर है। फिर भी हम यहाँ आए, ये देखिए हुंदर सैंड ड्यून्स, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ जो रेगिस्तान है वहाँ पर भी हम जाएंगे, लेकिन हम देखते हुए जाते कि यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही, उसकी क्या प्राइस वगैरह है। तो चलिए। देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटोग्राफी भी कर सकते हो। पर पर्सन 200 रुपीज़ चार्ज है। देखो, यहाँ चलता है कल्चरल एंड ट्रेडिशनल डांस शो, जिसकी टिकट प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन। देखो, यहाँ पहाड़ों के बीच में चल रही है आर्चरी। 100 रुपीज़ में आपको 5 एरो मिलेंगे, और ये आर्चरी गेम भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। सी, तो यहाँ पर राइफल शूटिंग भी चल रही है, उसकी भी सेम प्राइस है। 100 रुपीज़ में 5 ट्राई आप कर सकते हो। देखिए, अगर आप यहाँ पर कैमल राइड एंजॉय करना चाहते हो तो उसकी प्राइस 500 रुपीज़ पर पर्सन है। और जो छोटे बच्चे हो गए उनके लिए तो ऑब्वियसली फ्री है। पहले यहाँ पर टिकट काउंटर या ऐसा कुछ नहीं होता था, आप नेगोशिएट कर सकते थे। अब टिकट काउंटर बना दिया है, आपको 500 रुपीज़ ही चार्ज लगेगा, तो ये भी अच्छी बात है। और ये है सैंड ड्यून्स। यहाँ पर आपको कैमल राइड करना है। देखो, कैमल राइड करते हुए जा रहे हैं, यहाँ से गोल घूमते हुए। वहाँ पे देखो कुछ लोग आ रहे हैं ना कैमल राइड करते हुए, वहाँ से आपको वापस वहाँ जाना है। तो ये होती है यहाँ की सबसे पॉपुलर एक्टिविटी, जो आपको यहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। तो अभी बादलों से बातें कर रहा है पहाड़, और खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। आप जब भी यहाँ पे आइए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर आइए, यहाँ पर बैठिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस, और भी कुछ नज़ारे हैं, हम साथ में एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंदर नुब्रा वैली। आज हमें जाना है ब्यूटीफुल विलेज तुर्तुक एंड पीओके बॉर्डर थांग, जो यहाँ से करीबन 94 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। देखो, तुर्तुक विलेज है ना, वो एप्रिकॉट ब्लॉसम, मतलब जो अप्रैल के 2nd वीक में होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। एंड पीओके बॉर्डर विलेज थांग देखना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, जहाँ से आपको पीओके विलेज देखने को मिलने वाला है। देखो, यह दोनों जगह विजिट करने में आपका पूरा दिन चला जाएगा। वैसे मैंने ये दोनों जगह ऑलरेडी विजिट की हुई है। आज मौसम सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं तो वहाँ नहीं जा रहा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पिछले साल के वीडियोस है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्या विजिट करना है, वहाँ आपको क्या देखने को मिल सकता है, कोई एंट्री टिकट वगैरह है या नहीं, कैसे जाना है, क्या आप फूड ट्राई वगैरह कर सकते हो, है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वैसे हुंदर में कल रात हम जिस होम स्टे में रुके था, उसकी भी आपको एक वर्चुअल टूर दे देता हूँ। यह है हुंदर में हमारा होम स्टे, अचान होम स्टे। तो यहाँ से आप सीधा जाओगे ना तो हुंदर सैंड ड्यून्स आ जाएगा, और ये है हमारा होम स्टे। यहाँ शुरू में पार्किंग एरिया है, जहाँ पर आप अपनी कार वगैरह रख सकते हो, बाइक लेके आए हो तो वो भी पॉसिबल है पार्किंग के लिए। यहाँ पे नए रूम्स वगैरह भी बन रहे हैं। ये है ऑलरेडी जो रूम्स, तो वो टूर भी आपको मैं दे देता हूँ। देखो, यह है कॉमन हॉल, और यहाँ पर है सीटिंग अरेंजमेंट, वाईफाई, वो डाइनिंग एरिया है, वहाँ पर वॉशरूम है, और ये है हमारा रूम, जहाँ पर 2 लोगों के लिए सेपरेट सोने के लिए व्यवस्था थी। और ये है चेयर वगैरह, पीने का पानी, और ये है सैंड ड्यून्स जाने का रास्ता। ओवरऑल नाइस कंफर्टेबल स्टे।
अब हम आगे बढ़ेंगे आज के दिन के डेस्टिनेशंस को विजिट करने। रास्ते काफ़ी अच्छे हैं और व्यूज़ भी। सबसे पहले हम विजिट करेंगे शोक रिवर व्यू पॉइंट, जहाँ से आप शोक रिवर एंड सराउंडिंग माउंटेन्स के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो। बाद में आपको शोक रिवर के बगल में ही ड्राइविंग करते हुए पहुँच जाना है इसी ब्रिज पर, जहाँ से बॉर्डर विलेज थांग सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। थांग विलेज में जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर पार्किंग की अच्छी फैसिलिटीज़ है, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, यहाँ कुछ शॉपिंग स्टॉल्स हैं जहाँ से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह की शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ आपको ये अंकल मिलेंगे जिनकी जुबानी आप यह जान पाओगे कि 1971 के युद्ध के समय उनकी फैमिली कैसे पीओके में रह गई और वो खुद कैसे इंडिया में आ गए। पीओके साइड जो पहला विलेज है उसका नाम है फार्नू और हमारी साइड है थांग। यहाँ आपको 50 रुपये में बाइनोकुलर ब्रांड पर मिलेगा, जिसकी मदद से आप पीओके देख सकते हो। थांग की यह जगह देखने बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। देखो ये हमारे इंडिया का एरिया है, वहाँ पे आपको एक रिवर दिख रही होगी, वो है श्योक, और वहाँ पे आपको जो ग्रीनरी दिख रही है ना वो है पीओके। अब हमें वापस जाना है, लेकिन इसी रास्ते पे हम विजिट करेंगे तुर्तुक विलेज। अपना व्हीकल पार्क करके आपको पैदल यह ब्रिज क्रॉस करना है और पैदल ही पूरा तुर्तुक विलेज एक्सप्लोर करना है। लेकिन सबसे पहले आप पहुंच जाए बाल्टी किचन। यह एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, उसके पीछे उनका फार्म है जहां से वो कुकिंग के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है हमारा लंच। ये है गंदरुक, ये मॉस्कोट, ये सिजलर, ये हिमालयन हब विथ दही। एंड इतनी खूबसूरत जगह पे बैठे हुए प्यारे नज़ारे के साथ हम करेंगे लंच। तुर्तुक विलेज का फार्म्स देखते हुए आपको सबसे पहले पहुंच जाना है बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम, जहां की एंट्री टिकट ऑलमोस्ट 170 रुपीज़ है, जिसमें आप हाउस, म्यूजियम, बंकर एंड कोल्ड स्टोरेज विजिट कर सकते हो। हेरिटेज हाउस में आप देख पाओगे कि 200 साल से 500 साल पहले कैसी चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे कि कपड़े टांगने के लिए यह वुडन हैंगर, किचन एंड रिलेटेड बर्तन, खेत के लिए वुडन औजार, ग्रेनाइट के बर्तन, स्टोरेज के लिए ऐसे बॉक्सेस, उस समय के कपड़े, शूज़ वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है नेचुरल कोल्ड स्टोरेज साइट, जो बेसिकली एक रूम है जो नेचुरली ठंडा रहता है। वहाँ बटर जैसी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। यहाँ सामने ही आपको विजिट करना है बंकर, जो 1971 के पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उस समय पर यहाँ बनाया गया था। थांग और तुर्तुक विलेजेस उससे पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करते थे। यह है बंकर जो आप देख सकते हो, यह भी कोल्ड स्टोरेज जैसा ही ठंडा रहता है। वैसे यह पाकिस्तान द्वारा फेंके गए बॉम्ब से जो तुर्तुक विलेज में गिरे तो थे लेकिन फटे नहीं। बाद में आपको वापस आ जाना है। तुर्तुक विलेज की ग्रीनरी एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुर्तुक में कैफ़ेज, रेस्टोरेंट, होटल्स, होमस्टे वगैरह भी है। वापस से यही ब्रिज क्रॉस करते हुए आपको अपना व्हीकल लेकर वापस हुंदर में आपका जो स्टे है वहाँ जाना है। रास्ते में आप यह शोक वॉर मेमोरियल भी विजिट कर सकते हो, जहाँ आप सियाचिन वॉरियर्स के बारे में जान पाओगे। सच में हमारी इंडियन आर्मी को सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा नुब्रा वैली कितनी सुंदर जगह है, मतलब दीक्षित मोनेस्ट्री हो गया, मैत्री बुद्धा स्टैच्यू हो गया, ये सैंड ड्यून्स है, तुर्तुक विलेज है, पीओके बॉर्डर, थांग है, और भी कुछ व्यू पॉइंट है जहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी कर सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड, फैमिली, ग्रुप, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, है ना। बहुत ही सुंदर जगह है। तो जब भी आप लेह लद्दाख की ट्रिप कर रहे हो ना, तो नुब्रा वैली आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। वैसे अगर आप चाहते हो कि नुब्रा वैली हो गया, लेह हो गया, सराउंडिंग प्लेसेस हो गए, पेंगोंग लेक हो गया, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप कस्टमाइज करवाना चाहते हो या एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड करके एक कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहे हो ना, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, जहां से आप कंप्लीट पैकेज बुक करवा के ये पूरी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.